नमस्कार, मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिंह और आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और मुद्दा है फतेहपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सिंह भदौरिया जी, जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए। क्या कुछ करेंगे और किस तरीके से अपनी 32 वर्ष की महत्वपूर्ण जो यात्रा उनकी रही है अधिवक्ता क्षेत्र में, क्या कुछ लाभ दिला पाएंगे अगर बात की जाए अधिवक्ताओं की। तो आइए हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है और किस तरीके से यहाँ के अधिवक्ताओं को लाभ मिल सकता है अगर रमेश जी चुनाव जीते हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहले तो चुनाव के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे बुद्धिजीवी वर्ग का जो है इससे प्रभावित होता है। और हम 2001 में जिला यंग लायर्स का चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे अध्यक्ष पद पर। जिला यंग लायर्स के पास उस समय कोई आर्थिक या कोई कोष नहीं था कि जिससे कि वो अपने युवा अधिवक्ताओं की सहायता कर सके। अगर हमको जिला बार एसोसिएशन में इसमें फतेहपुर में सफलता मिलती है तो हम अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए 1000 उनको प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह दिलाए जाने की व्यवस्था करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। और उनके लिए जो है प्रत्येक माह एक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। जो मान सम्मान स्वाभिमान हमारे अधिवक्ताओं का है उसको हम बरकरार रखेंगे। एक सशक्त बार हमारा बनेगा और सुरक्षित अधिकार रहेंगे। किसी प्रकार के किसी अधिवक्ताओं के मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने पाएगी। अच्छा, कई बार देखने को मिलता है रमेश जी कि अगर कोई पुलिस केस हो जाता है, किसी कारणवश हो गया, कई बार होता है लोग द्वेषवश लगा देते हैं जबकि होता कुछ नहीं है। और ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस और अधिवक्ता बिल्कुल चूहे बिल्ली वाला हाल होता है कि दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। क्या लगता है अगर कोई ऐसी घटना होती है, अगर किसी अधिवक्ता के साथ किसी प्रकार कोई अभद्रता अगर की जा रही है, विशेषकर अगर हम बात करें पुलिस के द्वारा, तो क्या उस पर एक्शन होगा और किस तरीके से अधिवक्ताओं के संरक्षण किया जाएगा? हम अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम पुलिस से, प्रशासन से, सभी से बात करेंगे कि अगर हमारे अधिवक्ता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो बिना हमारे अधिवक्ता संघ की जानकारी के उनको थाने पर न बैठाया जाए और उनकी गिरफ्तारी न की जाए। किसी प्रकार से उनके खिलाफ कोई पीड़न कार्रवाई न की जाए। कई बार देखने को मिलता है कि जब चुनाव की बात आती है तो सभी लोग अलग अलग मुद्दे लेकर के आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और लगभग देखा जाए तो सभी लोग प्रयास भी करते हैं अपने स्तर का जो भी उनसे संभव हो पाता है। क्या लगता है अगर हम महिलाओं की बात करें, महिला अधिवक्ता जो हमारे इस परिसर में रह रही हैं, जो लोग अपनी यहाँ पे कार्य कर रही हैं, उनके लिए कुछ प्लान किया है आपने? किस तरीके से क्या कुछ है? महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे और उनके लिए विशेषकर जो है यहाँ आता है कि शौचालय की व्यवस्था नहीं। ये तो बहुत इसके लिए हम बहुत पूर्ण कार्य करेंगे, उसको स्वच्छ और साफ रखेंगे और उनको अलग से स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था करेंगे और उनके मान सम्मान में हर समय तत्पर रहेंगे। किसी प्रकार से ठेस किसी व्यक्ति के द्वारा न पहुंचाई जाए। अगर आपके पूरे अधिवक्ता कार्यकाल की बात की जाए, 32 वर्ष आप इस पेशे में हैं, लगातार आपका अनुभव लोगों को मिलता भी रहा है, सबसे कठिन अगर हम जर्नी कहें या सबसे कठिन केस कहें तो कौन से ऐसे केस थे जिनमें आपको लगा हो कि नहीं, हमने इसमें बहुत मेहनत की और इसका सकारात्मक परिणाम निकल के आया? हमने एक केस लड़ा था, SC/ST का था और उसमें पूरी गवाही हो गई, कंटेस्टेड था। एक अकेला सिंगल मुलजिम था और एक ऐसे अनुसूचित जनजाति की लड़की का मर्डर था। ये थरियाँव वाला? हाँ, ये थरियाँव थाने की घटना थी। उसमें कई जजेज आए और बहस सुनते थे और आदेश नहीं करते थे क्योंकि केस कठिन था। लोग जो है न्यायपालिका वाले भी हाई कोर्ट के उसमें कुछ न कुछ प्रेशर रहता है। हमें नहीं कहते प्रेशर में रहते हैं, लेकिन कोई आर्डर नहीं कर रहा तो हम तो यही मान रहे थे, माना जाता है। लेकिन अंततः हमारा केस वो छूटा। वो हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 302 का केस था, सिंगल मुलजिम था, डेलाइट मर्डर था। रमेश जी, एक और मामला पता चला था कि 307 का मामला था और कोई पाल बिरादरी के लोग भी उसमें आए थे, वो भी बड़ा कठिन था, उसके बारे में कुछ? वो भी क्रॉस केस था और उसमें जो है हमारे तरफ के जो मुलजिम थे उन्हीं के द्वारा फायरिंग थी और दोनों दिन की घटना थी और पूरा केस बहुत उससे चला था और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर कई कार्रवाई की गई थी और वो केस भी हमारा छूटा था। हमने उस पर मेहनत की और हमारा केस छूटा। देखिए, जिस तरीके से बात कही जाती है कि जो अधिवक्ता हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि आते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के साथ जुड़ाव है, यहाँ पर रह रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं। बात चाहे स्वच्छता की हो, चाहे बात महिलाओं के अधिकार की हो और चाहे अधिवक्ताओं के अधिकार की बात हो, हर अधिकार और हर कर्तव्य के लिए रमेश सिंह भदौरिया प्रयास करते हैं कि
उनका निस्तारण हो और वो जो भी अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जा सके। और इसके लिए आप जो बैनर पीछे देख रहे हैं वो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यहाँ पर प्रत्याशी हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि भले ही चुनाव आगे पीछे होते रहते हैं, जब भी चुनाव होगा शायद 10 तारीख को, 10 अप्रैल को चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारों की जब बात आती है तो रमेश भदौरिया लगातार लोगों के अधिकार के लिए, अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए खड़े नजर आते हैं। रमेश जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बात आती है समन्वय की। जी। डीएम, एसपी, जज, जिला जज होते हैं, क्लाइंट भी होता है और भाई सीधी सी बात है, क्लाइंट को भी संतुष्ट करना है और इन सबको भी व्यवस्थित करना है। कई बार होता है कि आरोप प्रत्यारोप गलत लग जाते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज ये है कि हम तो हर समय यही प्रयास करेंगे, पुलिस से, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, न्यायपालिका के जो हमारे जिला जज महोदय हैं, उनसे सामंजस्यपूर्ण बात करके और हर मुद्दे को निपटाने का प्रयास करेंगे। जब हम 2001 में अध्यक्ष चुने गए थे यंग लॉयर्स के, बहुत समस्या आई थी। हमारे सीनियर जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं बाबू हंसराज सिंह जी, उनको भी एक फर्जी 302 के मुकदमे मुलजिम बनाया गया था। हम लोगों ने करीब 1 हफ्ते तक स्ट्राइक की थी और हमको सफलता भी मिली थी। ऐसा नहीं है, हम लोग बराबर जो है अधिवक्ताओं के हित में संघर्ष करते रहे हैं और उस समय यंग लॉयर्स के पास कोई बजट नहीं था। हम लोग जो अपना व्यय करते थे अपने पास से करते थे। अब आजकल तो बहुत से लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए कि देखते हैं कि भाई इतना पैसा है, बजट है जिला बार एसोसिएशन के पास, हम कोई इस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 60-65 लाख के आसपास का बजट नहीं, वो तो अलग कितना आता नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन यंग लॉयर्स के जब हम चुने गए थे कोई एक पैसे का हमारे पास बजट नहीं था। जो मीटिंगें करते थे अपने पास से करते थे और युवा अधिवक्ता जो उस समय के थे, अब वो भी काफ़ी एजेड हो गए हैं, सीनियर अधिवक्ता हो गए हैं, वो लोग हमारे विषय में जानते हैं और हमको पसंद भी करते हैं और हम हर समय अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं। देखिए, ये भले ही आदर्श, आप ऊपर जो पीछे देख रहे हैं जो बैनर लगा हुआ है, आदर्श अधिवक्ता संगठन से भले हों, यानी कि एक संगठन से भले प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इस बैनर तले जो आएगा या इस संगठन से जो होंगे। नहीं, अधिवक्ताओं की लड़ाई की बात की जा रही है, अधिवक्ताओं के अधिकारों की बात की जा रही है। प्रयास है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चले, तो चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, सभी लोगों के साथ समन्वय बना करके जिस हित के लिए अधिवक्ता या जो भी यहाँ पे पीड़ित या जो भी आरोपी या जो भी लोग आते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, चाहे महिलाएं हों, चाहे यहाँ के अधिवक्ता हों। तो कुल मिलाकर के उनके कार्य के लिए रमेश भदौरिया जी प्रत्याशी हैं और रमेश भदौरिया जी प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से निष्पादित भी किया जा सके। तो चुनाव है, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में अधिवक्ताओं का किस तरीके से रमेश भदौरिया को प्यार मिलता है, किस तरीके से आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि 25 वर्ष के बाद वो फिर से एक बार लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। 2001 में उन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें की हैं, जब धन ही नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो आज के समय में पैसा होने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं कर पाते हैं। तो प्रयास है उनका कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चले। अब देखने वाली बात होगी फतेहपुर के अधिवक्ता किसे अपना प्रत्याशी मानते हुए मतदान करते हैं और फतेहपुर जिला बार के अध्यक्ष पद पर बिठाते हैं। फतेहपुर से मीडिया हाउस के लिए आशीष सिंह।